आपको बता दें, अब से बस कुछ ही देर पहले रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पत्रकारों से बात की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। ऑपरेशन करा है जिसमें दिखाया गया है कि जो किचन है उसको टॉयलेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या स्वच्छ भारत का देखेंगे हम इन्वेस्टर्स आए, रेल की सूरत बदले, एक स्टिंग ऑपरेशन किया है नेटवर्क 18 ने किचन को महिलाओं की सुरक्षा होगी, साफ सफाई पे ध्यान दिया जाएगा, खान पान की व्यवस्थाओं में सुधार होगा, क्या कुछ रहेगा? जितनी बातें आप कह रहे हैं सबका समाधान उसमें देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी ऑडिट का इंतजाम उसमें पहले से किया गया है और मैं समझता हूं कि जिस क्षेत्र में प्रतियोगिता ज्यादा होती है परिणाम अच्छे आते हैं। क्या बुलेट लॉन्ग टर्म देखा जाएगा? अब एक प्रश्न का उत्तर एक ही बार में दे सकता हूं, 7 प्रश्न का उत्तर एक बार में नहीं दे सकता हूं। तो मुझे लगता है कि प्रतियोगिता इसमें बढ़ा दी गई है, यात्रियों के समक्ष अनेक विकल्प अब खाने के उपलब्ध हो गए हैं। मुझे लगता है कि बेहतर व्यवस्था करने में रेल सफल होगी। क्या ये रेल बजट लॉन्ग टर्म रेल बजट होगा? मैंने कहा कि एक मुकम्मल रोड मैप रेल मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से इससे देश के सामान्य यात्रियों का लाभ और भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण आगे आने वाले दिनों में होगा। जो रेल मंत्री हैं वो एक वक्त बैंकर थे, तो क्या उसका भी हम इन्फ्लुएंस देखेंगे इस बजट में? वो 12 बजे पता लगेगा। सर, जिस तरीके से रेल लगातार काफी समय से घाटे में चल रही थी और इस बार के बजट में क्या कुछ यूनिक रहने वाला है? साथ में पीपीपी पार्टनरशिप की अगर हम बात करें उसका कितना इम्प्लीमेंट होने वाला है? क्या कुछ रोड मैप होने वाला है? क्या उम्मीद करें, क्या कुछ हो सकता है फायदेमंद इस बार? क्योंकि हर साल कुछ नए लोक लुभावने वादे होते हैं लेकिन कुछ पॉजिटिवनेस नहीं दिखता। इस बार कैसा रहेगा? नहीं, अब ये सब विवरण तो संसद में बताएंगे रेल मंत्री जी, लेकिन आप आश्वस्त रहिए। मुझे लगता है कि बजट भाषण सुनने के बाद आप काफी प्रसन्न होंगे, चेहरे पर आपके भी मुस्कान आएगी और हमारे धन्यवाद।